हेलो एवरीवन। एनएसपी स्कॉलरशिप के जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक मैसेज आ रहा है, मैंने कमेंट देखा कि डियर स्टूडेंट, यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड सबमिट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट। और फिर आपका एनएसपी एनआईसी ये लिखा रह रहा है, मतलब उसके तरफ से है, एनएसपी की तरफ से, एनआईसी की तरफ से है। ये मैसेज क्या है और ये मैसेज का क्या मतलब है, आपको करना क्या है और आपको ये क्यों आ रहा है और क्या ये सभी को आ रहा है, तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैसेज है ये एक जस्ट रिमाइंडर है आपके लिए, आप जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी आप स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए। अगर आपने एनएसपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर रजिस्टर किया है कभी भी, चाहे आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हो चाहे आपने नहीं किया हो, तब भी आपको ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था, आपको पता होगा इस बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन हुआ था, जैसे आपने रजिस्टर कर लिया होगा एक बार, तो उन सभी स्टूडेंट को ये मैसेज जो है वो गया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आ रहा है या सिर्फ मुझे आ रहा है, सिर्फ किसी और को आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सभी को गया है और जिनको नहीं गया है उनको जा रहा है। मतलब जैसे ये बल्क एसएमएस जो होता है ना, एक रिमाइंडर एसएमएस है ये कि आपका एनएसपी स्कॉलरशिप जो है, जैसे ये फिर से एक बार मैसेज पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है। डियर स्टूडेंट, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी है, उसके बाद यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एंड सबमिट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट एनएसपी एनआईसी। यानी कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया है। अब आपको अपना जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करके और सबमिट करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। ये कहना है एनएसपी की तरफ से। अब अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर लिया है, सारा कुछ आपका हो चुका है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपने अपना कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, जैसे कॉलेज में डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया, कॉलेज वेरिफिकेशन अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, तो आप अपना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवा लीजिए जल्दी से जल्दी। आप अपना जो भी आगे का प्रोसेस है, अगर आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन तक हो गया है तो अब तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अपने अपना अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये मैसेज उन सभी के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं किया, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अपना नहीं करवाया है, तो उनके लिए एक रिमाइंडर है कि आप जल्दी से अपना करवा लीजिए। इसके पहले आपको याद होगा एक और मैंने वीडियो बनाया था, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का मैसेज आ रहा था कि आप अपना जल्दी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवाइए, इंस्टीट्यूट में कॉन्टैक्ट कीजिए, इंस्टीट्यूट लेवल पर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाइए। तो ये भी एक मैसेज आ रहा था पहले, तो ये भी एक रिमाइंडर था। वैसे ही ठीक ये भी एक रिमाइंडर है, मतलब आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई भी देखिए प्रॉब्लम तभी आपको होता है, ऐसे भी मैं जनरल बता रहा हूँ, कि अगर आपने कुछ गलती किया है, कोई मिस्टेक है आपका, तभी आपका कुछ भी होता है, ठीक है। अगर आपने सही से अपना सारा कुछ डिटेल फॉर्म फिल किया हुआ है, एप्लीकेशन आपने सबमिट किया, आपने सही बिल्कुल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपने पूरा प्रोसेस को मतलब फॉलो किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आपको मैसेज आए, कुछ आए, नहीं आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना प्रोसेस को फॉलो कीजिए, बाकी आप वेट कीजिए, आपका पेमेंट ज़रूर आएगा। या बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट अभी ये भी आ रहे हैं कि हमारा पेमेंट कब आएगा। मैंने अपना मतलब इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवा लिया या फिर इंस्टीट्यूट में मैंने सबमिट कर दिया, जल्दी से स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कब करेंगे, मेरा कैसे हो सकता है, मैं कैसे करवा सकता हूँ, क्या उनके ऑफिस में मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवाना है, वहाँ तक आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद फिर जो भी होगा वो स्टेट नोडल ऑफिसर, फोर्स नोडल ऑफिसर जो भी हैं स्टेट बोर्ड के, वो आपको करेंगे। फिर डीएनओ एसएनओ आगे मतलब ये जो होगा, उसके बाद फिर आपका एनएसपी फाइनल वेरीफाई करके पीएफएमएस के पास आपका जाएगा और वहाँ से आपका प्रोसेस कंप्लीट होकर आपका पेमेंट आ जाएगा। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन तक करके और फिर वेट करना है आपके पेमेंट का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।